जो देवाणवी देवो छम देवा पंचलीनमं सन्ति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। आयुष्य कर्म की बात चल रही है। आयुष्य कर्म, कल हमने ये जो आयुष्य कर्म है इसके ऊपर 6 कलंक है। हमारा जीवन जो आत्मा एकदम निर्मल आत्मा है उसके ऊपर 6 कलंक है। एक तो जन्म लेना सबसे पहला कलंक, वह भी इच्छा कहाँ की इच्छा है, वैसी इच्छा के बिना का जन्म लेना वह भी कलंक है। जीवन जीना भी एक कलंक है मतलब, और उसमें भी पापमय जीवन जीना और एक कलंक है मतलब। मरण एक कलंक है, क्योंकि आत्मा तो अनित्य है, लेकिन उसको भी मतलब क्या कहा जाता है कि मर गया फलाना में से। तो इसके लिए वह भी मतलब ऐसे आत्मा तो अनित्य ही है और अनित्य रहने वाली है मतलब, लेकिन फिर भी यह एक कलंक के रूप में है। और रोग की वजह से रिबामण वगैरह होता है, वह भी मतलब एक कलंक है। तो आज हम ये जो आयुष्य का बंद कैसे होता है इसके बारे में थोड़ी समझ लेंगे। उसके बाद में कौन सा आयुष्य कैसे बंध सकता है मतलब। हमारा यह जो भाव है मतलब, हमें कहीं पे भी जाना है, हमारे पास उसकी तैयारी रहती है। मान लो यहाँ से मतलब कहीं पे भी बॉम्बे कलकत्ता कहीं पे भी जाना है तो हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ से प्रभव में जाना है तो उसकी क्या प्रिपरेशन है हमारे इसके द्वारा समझना है। ये जो आयुष्य कर्म है मतलब, बाकी के जो सारे कर्म है मतलब बाकी के 7 कर्म है, समय समय पे आत्मा बंद करती है। एक आयुष्य कर्म ही ऐसा है कि जो एक भव में मात्र एक बार ही बंद होता है, यानी यह भव में अगले भव का आयुष्य का बंद होता है। वह भी कैसे होता है यह समझना है मतलब। हमारा जो आयुष्य है उसके 3 पोर्शन करना, यानी 1/3 1/3 1/3 ऐसे 3 भाग करना। उसमें से मतलब जब 2 भाग पसार हो गए और एक भाग जब बाकी है, तब अगले जन्म का आयुष्य का बंद होता है। यदि मतलब उसमें भी नहीं हुआ, जो बाकी का 1/3 पोर्शन में नहीं हुआ मतलब, तो उसका वापस 1/3 पोर्शन करना, और उसमें से वापस 2 भाग पसार हो जाए तब मतलब हो, तभी भी नहीं बंधा मतलब। तो बाकी का जो समय रहता है, बाकी के जितने साल रहते हैं, उसका 2/3 पोर्शन करके मतलब वापिस लास्ट जो 1/3 में मतलब बंद होता है। और मृत्यु के पूर्व तो अवश्य ही बंद होता है, क्योंकि आयुष्य के बंद के बगैर केवल ज्ञानी को छोड़ के बाकी का कोई मतलब आयुष्य के बंद के बगैर रहते नहीं। यानी मृत्यु के पूर्व अवश्य उनका आयुष्य का बंद होता है। केवल ज्ञानी को आयुष्य का बंद नहीं होता, क्योंकि उनको मतलब सीधा मोक्ष में जाना है, तो आयुष्य है ही नहीं मतलब, तो इसके लिए उनको नहीं होता है। बाकी सबको मतलब मृत्यु के पूर्व कैसे भी नया भव का आयुष्य का बंद होता है। तो अभी मतलब हम मतलब एक एग्जाम्पल से समझेंगे मतलब। एक समझ लो कि हमारा यह जन्म का आयुष्य है 81 ईयर्स का मतलब 81 साल का आयुष्य है मतलब। और 81 साल के आयुष्य का मतलब 3 भाग करेंगे मतलब, यानी 81 डिवाइडेड बाय 3, तो वह 27 आता है। यानी 27 27 और 27 3 भाग करें मतलब 27 3 जा 81। तो यह जो 27 के 2 भाग पसार हो गए, यानी 54 ईयर्स पसार होने के बाद बाकी के जो 27 ईयर्स, बाकी के जो 27 साल रहते हैं मतलब, उसमें मतलब आत्मा प्रभव का आयुष्य बंद करती है। अभी मान लो तभी भी बंद नहीं किया मतलब, तो 27 साल जो लास्ट बचे, 54 साल तो पूरे हो गए थे मतलब पहले, 27 साल जो बचे उसका 2/3, यानी 27 का साल का 2/3 यानी मतलब
जो उसके 3 भाग करे, मतलब 9 9 9 ऐसे में, तो 9 9 इसमें 18 साल और पूरा होने के बाद, मतलब यानी 54 इयर्स पहले के, और यह 18 साल, यानी 72 साल हो गए, तब उसके बाद में उनका आयुष्य का बंद होगा। अभी मान लो कि तभी भी नहीं बंद हुआ, मतलब तब जो बाकी रहे 9 साल का 2/3, यानी 6 साल होने के बाद बाकी का, मतलब यानी जो 72 पहले के थे प्लस 6, यानी 78 वर्ष की उम्र में, मतलब उसके बाद में उनके आयुष्य का बंद होता है। वैसे ही मतलब अभी 3 साल के, मतलब वापिस नहीं, तभी भी नहीं बंद हुआ, तो 3 साल के मतलब वापिस उसका 2/3 लेना, यानी 1 1 1, यानी 2 साल होने के बाद, यानी 70 ईयर्स नहीं 80 ईयर्स में भी आयुष्य का बंद होता है। अभी 80 में भी बंद नहीं हुआ, तो 8 महीना, 80 ईयर्स प्लस 8 महीना बीतने के बाद वह आयुष्य, क्योंकि 12 महीना बाकी है, मतलब 12 महीना में से 2/3 पोर्शन यानी 8 महीना, तो इस तरह से मतलब वह 8 महीना बीतने के बाद, बोले तो 80 साल और 8 महीने के बाद में उनका आयुष्य का बंद होता है। वो भी नहीं होता है, मतलब तब मतलब लास्ट 20 दिन 10 दिन छेवट, मतलब मृत्यु के पहले तो आयुष्य का बंद अवश्य होता है। अब मतलब हमको कब होगा, मतलब आज हमारा, न तो हमें यह पता है कि हमारा जीवन कितने साल का है, न तो हमें यह पता है कि हमारा आयुष्य का बंद कब होगा। अब जब भी हमारा आयुष्य बंद हो सकता है, कभी भी हमारा आयुष्य का बंद हो सकता है, क्योंकि यहाँ किसी का आयुष्य फिक्स नहीं है। मतलब जो भी अपना जीवन है, मतलब आज कभी कभी ऐसे देखा है कि मतलब ज्योतिष बोलता है कि यह तो मतलब 100 साल जीने वाला है, और वह व्यक्ति 25 साल में चला जाता है। मतलब तो यह तो ऐसा तो कोई मतलब वह नहीं है, मतलब कि व्यक्ति जैसे केवल नानी के सिवाय और कोई भी बोलते हैं, उसका कोई मतलब गारंटी नहीं रहता है। मतलब तो यह आयुष्य के बंद हमारा कब होगा ये पता नहीं, और जैसा जब भी आयुष्य का बंद होगा, तब हमारे जैसे भाव रहेंगे ऐसी गति में हमको जाना पड़ेगा। मतलब क्योंकि आयुष्य का बंद हमारे हाथ में इसके लिए नहीं है, मतलब कि हमको मालूम नहीं है कि मतलब हमारा आयुष्य का बंद कब होगा, और जब होगा व्यक्ति हमेशा शांत रहने वाला है। मतलब लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में उसको बहुत गुस्सा आया, मतलब और वह गुस्सा के समय ही उसका आयुष्य का बंद हो गया, तो वह व्यक्ति नरक गति में जा सकता है, जो हमेशा समता में रहने वाला था। लेकिन आयुष्य कर्म के जो बंद के समय यदि उसकी मतलब जो भाव खराब रहे, मतलब तो वह दुर्गति में भी जा सकता है। मतलब यानी शुभ भाव नहीं रखा, यदि साधु भी होते हैं, मतलब साधु होते हैं, मतलब जब आयुष्य के बंद के समय मतलब शुभ भाव नहीं रखे, और भूल चूक से मतलब उनका बिल्ली के रूप में मतलब अवतार, अगला जन्म का आयुष्य हुआ, मतलब तो क्या होगा, मतलब ऐसे सोचो। मतलब जो साधु चिंटी मकोड़ी की भी मतलब रक्षा करने वाला, कीड़ी मकोड़ी की भी रक्षा करने वाला, जैसे ही आत्मा दूसरे भाव में जाएगा बिल्ली बन के, मतलब उसी भाव में तुरंत चूहा को के पीछे दौड़ेगा। मतलब तो यह ऐसा हमको सहन होगा क्या? मतलब ये साधु की बात नहीं, हमारी बात कर रहे हैं। मतलब हमारा मतलब जीवन जो है, मतलब यह आयुष्य कर्म के बंद के समय जिस तरह का आयुष्य हमारे भाव होंगे, मतलब तो वैसे ही आयुष्य का बंद होगा। मतलब ये भाव का आयुष्य तो हमें पता नहीं है, मतलब अगले भाव का आयुष्य बंद का समय भी हमको, नियत समय हमको मालूम नहीं है। जीवन में कभी भी आयुष्य का बंद हो सकता है। मतलब उस समय जैसा भाव वैसा भाव, जैसे ही आयुष्य का बंद होता है, उस समय जैसे भाव वैसा भाव, और जैसी मति वैसी गति।
वह नियम को ध्यान में रखना है। मतलब इसके लिए कहते हैं कि मतलब हमारे आत्मा को हमेशा शुभ भाव में रखना। मतलब क्योंकि कभी भी आयुष्य का बंद हो सकता है, इस समय भी आयुष्य का बंद हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, ऑलरेडी बंद हो चुका भी होता है। मतलब हो चुका होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी होने का बाकी है, तो मतलब हमारा जीवन में जागृति रखना जरूरी है। और ऐसे भी ये जैसे यह 2/3 है, मतलब आयुष्य में भी मतलब हमारी जीवन का 2/3 पोर्शन है, वैसे मतलब हमारी जो प्राय करके ऐसा कहा है, मतलब आठम के स्तवन में कहा है, जीवने आयु पर भव तणो तिथि दिने बंध हो प्राय रे। प्राय करके मतलब जीव का आयुष्य का बंध तिथि के दिन होता है। यानी तिथि यानी कैसे, मतलब जैसे हमारी तिथि मतलब बीज आई, मतलब तो बीज के बाद त्रि चौथ तिथि नहीं है, वापस पांचम तिथि है। छठ सातम तिथि नहीं है, आठम तिथि है। नवम दसम तिथि नहीं है, 11 तिथि है। 12 13 तिथि नहीं है, 14 तिथि है। अमास एकम नहीं है, वापस बीज। तो इस तरह से मतलब 3 दिन में एक तिथि आती है। मतलब तो एक तिथि आती है, इसके लिए कहते हैं कि हमारी आत्मा को मान लो कि तिथि के दिन आयुष्य का बंध होने वाला है। मतलब तो यह तिथि के दिन तो हमको मतलब ऐसे वस्तु जीव की झेड़ना का ज्यादा पालन करना, जीव के प्रति दया भाव लाना। मतलब ये इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के दिन नहीं लाना, मतलब सब दिन हमको जागृत रहना है, क्योंकि हमको ये तो प्राय करके बोला है। मतलब प्राय यानी ज्यादातर, लेकिन कभी भी आयुष्य का बंध हो सकता है। मतलब इसके लिए हमारे में ये तिथि के दिन लीलोत्रि का त्याग करना है। मतलब कई लोग आजकल बोलते हैं, अरे लीलोत्रि का त्याग सब दिन समान है, मतलब उसमें क्या लीलोत्रि का त्याग करना। मतलब ये तीज जैसे बीज ही ऐसी तीज ही है, मतलब ऐसे है। लेकिन इतना बात ध्यान रखना है कि हमको जितना आरंभ समारंभ ज्यादा करेंगे, मतलब उतना मतलब उस समय यदि हमारे आत्मा आर्त ध्यान में रहेंगी या रौद्र ध्यान में रहेंगी, तो उस प्रकार का आयुष्य का बंध होगा। धर्म ध्यान में रहेंगी तो मतलब अच्छी गति मिलेगी। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में दुर्गति मिलेंगी, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में आत्मा को सदगति मिल। शुक्ल ध्यान तो अभी सवाल नहीं है, मतलब लेकिन धर्म ध्यान में रहे तो भी मतलब सदगति मिलती है। तो इस तरह से मतलब अभी हमारी आत्मा जो आयुष्य का बंद करती है, क्योंकि जीवन ऐसे ही मतलब हमारा जा रहा है। पूरा दिन हमारा असेसमेंट करेंगे, मतलब कि किस तरह का हमारा दिन में कितने टाइम हमको गुस्सा आता है, कितने टाइम हम दूसरे को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, कितने टाइम हम अच्छे भाव में रहते, पूरा 24 घंटे का असेसमेंट करेंगे। मतलब तब हमको मालूम होगा कि सही में हमारा अगला जन्म कहाँ होने वाला है। यह देखो, ऐसे तो कोई मतलब बोल नहीं सकता है, मतलब लेकिन यह मतलब हमारा जीवन में जो जो वस्तु होती है उसके हिसाब से मतलब हमको ये अगला भोग देगा। अभी जैसे कि मतलब पहले नरक गति, मतलब सबसे भयानक हमारे हिसाब से नरक गति है। मतलब तो पहले ये नरक गति का आयुष्य रौद्र ध्यान करने से होता है। मतलब आयुष्य का बंध रौद्र ध्यान करने से होता है। मतलब तो ये रौद्र ध्यान कितने प्रकार के हैं, मतलब रौद्र ध्यान 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला है हिंसानुबंधी, यानी प्राणियों की हिंसा करने के तीव्र परिणाम। किसी को भी मैं मार दूं, मतलब उसको खत्म कर दो, सतत वही विचारना। मतलब हमारे शास्त्र में काल सौरिक कषाय का दृष्टांत आता है। मतलब वह हमेशा हिंसा के तीव्र भाव में रहता था। यहाँ तक मतलब श्रेणिक महाराजा ने उनको मतलब एक सूखे कुएं में उतारा, तो वहां पे भी मतलब पाड़ा ड्रॉ कर करके मतलब उसको खत्म किया। मतलब मारा, एक को मारा, दो को मारा, रोज के 500 पाड़े को मारा, मर के 7वीं नरक में गया। क्योंकि हिंसा के भाव आत्मा को नरक में ले जाने वाले होते। मतलब तो ऐसे ये हिंसानुबंधी
जो है मतलब रौद्र ध्यान। फिर मृषानुबंधी, यानी असत्य बोलने का तीव्रता पूर्वक सतत चिंतन, हमेशा किसी को मतलब झूठ बोलना मतलब वह हमेशा मतलब उसके भाव वैसे रहे मतलब, तो वह आत्मा मृषानुबंधी, यानी वह झूठ बोलने के सतत परिणाम से आत्मा नरक आयुष्य का बंध करता है। फिर स्तेयानुबंधी, यानी चोरी करने के तीव्र विचारणा, वही सतत परिणाम, किसी का वस्तु अच्छी लगी तो कैसे मैं उसको हड़प लूं, कैसे उसके पास से छीन लूं, कैसे मैं उसके पास से ले लूं, यही भावना जब रहती है मतलब, तब मतलब यस्तेयानुबंधी रौद्र ध्यान। इसके बाद में आती है मतलब संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान, जहां मतलब अमर्यादित परिग्रह इकट्ठा करना। कल हमारे मतलब जो कथा में आई, गुरु भगवंत ने यही उपदेश दिया कि मतलब परिग्रह का परिमाण करो, ताकि हमको मतलब कितना ज्यादा मिलेगा, कितनी वह आश का अंत हो जाएगा मतलब। तो यहाँ अमर्यादित परिग्रह जब इकट्ठा होता है मतलब, तब जब इकट्ठा तो कर लेते हैं मतलब, लेकिन इकट्ठा करने के बाद इसकी रक्षा करने की चिंता रहती है। और रक्षा करने की चिंता उसके लिए, कभी कोई भी मेरा चीज ले जाएगा उसको मैं मार दूंगा मतलब, यही मतलब भाव रहते हैं मतलब। तो मम्मन सेठ का दृष्टांत इसमें आता है कि मम्मन सेठ तीव्र आसक्त था मतलब, अपनी जो इकट्ठा किया था उसके ऊपर तीव्र आसक्ति थी मतलब। और मर के मतलब पूरी जिंदगी में मतलब जितना यहाँ तक उसके पास धन दौलत थी, एक हिसाब से देखा जाए तो श्रेणिक महाराजा का राज्य, उसने जो मतलब बलद तैयार किए थे, बलद के एक सिंग सिर्फ बाकी था मतलब, बलद के सिंग बाकी थे मतलब, बाकी एक बलद तो पूरा तैयार हो चुका था, दूसरा पूरा रत्न से जड़ा हुआ बलद। और वह जब श्रेणिक महाराजा ने देखा, चेलना रानी ने देखा कि एक व्यक्ति मतलब पूरी बारिश है मतलब, उसमें मतलब एक व्यक्ति सिर्फ एक पोतड़ी पहन के मतलब नदी में से लकड़ी खींच रहा है, राजा को बोला धिक्कार है आपको, आपके राज्य में मतलब ऐसे गरीब लोग हैं मतलब, आप उसके लिए कुछ नहीं करते। देखो वो ऐसा व्यक्ति, इतनी बारिश है मतलब, इतना नदी में पूर है मतलब, उसमें ये लकड़ा खींच रहा है मतलब। तब मतलब श्रेणिक महाराजा ने अपने सेवक को भेज के उसको बुलाया मतलब, तो बोलता है कि मेरे को एक बलद का थोड़ा भाग बाकी है मतलब। अरे एक बलद ही लेके जा, जहाँ मेरे बलद जहाँ रखते हैं वहां से मतलब, तेरे को जो पसंद है वो बलद लेके जा। आता है दूसरे दिन, नहीं नहीं मुझे ऐसा बलद नहीं चाहिए मतलब, तो कैसा बलद चाहिए करते, तो बोलता है कि आप मेरे घर पे देखो मतलब कैसा बलद है मतलब। सैनिक महाराजा अपने झवेरी के साथ सब मंत्री वगैरह के साथ मतलब वहां जाते हैं मतलब, जाते हैं वहां जाके उनको मतलब नीचे गर्भगृह में लेके जाते हैं। वहां देखते तो पूरा उजाला उजाला था मतलब, देखते तो पूरा रत्न से मढ़ा हुआ एक बलद था। दूसरा बलद मतलब पूरा मतलब सब तैयार था, खाली दो सिंग बाकी थे मतलब। सैनिक महाराजा ने अपने झवेरी को पूछा, भाई इसके ये दो सिंह पूरा करने में आए मतलब कितना लगेगा, मतलब कर दो काम पूरा मतलब, इसको मतलब बलद ये जब पूछ रहा है तो ये काम पूरा करेंगे। तब मतलब उसके झवेरी बोलते हैं मतलब, राजन ये मतलब आपका पूरा राज्य देंगे ना तो भी ये मतलब एक सिंह पूरा नहीं होगा मतलब। इतना धन दौलत होते हुए भी हमेशा उसके रक्षण की चिंता, कोई लेके जाएगा तो, मेरा मतलब कम हो जाएगा तो, इसके लिए मतलब खाता था सिर्फ तेल और चौला मतलब, दो ही आइटम पूरी जिंदगी खाया है मतलब। इतना धन जो राजा के पास नहीं है, उससे कई गुना, 100 गुना, 1000 गुना उतना धन होते हुए भी पूरी जिंदगी में, और कपड़ा धोने का सिर्फ 6 महीने में एक बार। तो ऐसा ये मम्मण सेठ यही संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान के द्वारा मर के 7वीं नरक में जाता है। तो इस तरह से यह देखो हमारा जीवन भी है मतलब, हमारे जीवन में कई ऐसे प्रसंग बनते हैं
किसी ने हमारे पैसे ले लिए, मतलब पैसा नहीं दे रहा है, होते हुए भी नहीं दे रहा है, मतलब लेकिन उस समय पे यदि हम उसके प्रति ऐसे दुर्भाव लाएंगे, मतलब कोई भी व्यक्ति के प्रति हम दुर्भाव, उन हमारा तो नुकसान डेफिनेटली होगा, मतलब इतना तो डेफिनेट है, मतलब हम दुर्गति में चले जाएंगे, मतलब क्योंकि हम ऐसी यदि वही बेचारे उसको किसी को सोपारी दे दे, किसी को उसको अच्छा मार मराव दू करके, मतलब ऐसा विचार करेंगे, मतलब तो यह हमको भी नरक गति में लेके जाएगा। इसके लिए कहते हैं ये नरक गति में नहीं जाने हैं, तो उपरोक्त जो बात, चार बात है, मतलब हिंसानुबंधी, मृषानुबंधी, स्त्रियानुबंधी और संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान को मतलब ब्रेक लगा देना, मतलब ब्रेक लगाएंगे तो हम हमारी नरक गति में जाना नहीं होगा, मतलब तो इस तरह से ये नरक गति का कारण मतलब यह रौद्र ध्यान है। तो यह रौद्र ध्यान हमारे जीवन में नहीं आए, इसका सतत ख्याल रखना, मतलब अभी मतलब आगे हम पेथर शाह की कथा की ओर जा रहे हैं। मतलब पेथर शाह अपने जीवन में बहुत सारा पेथर शाह अपने जीवन में मन में विचार कर रहा है, अब तो मेरे पास स्वर्ण सिद्धि है, मतलब मैं चाहूं वो मैं कर सकता हूं, मतलब इसके लिए मेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मतलब लेकिन जब मौका आता है तब मतलब ये हालत होती है कि स्वर्ण सिद्धि नहीं होती है, घर पे कुछ धन नहीं है, मतलब करे तो क्या करे, मतलब कोई ऐसा मतलब मार्ग नहीं सूझ रहा है, मतलब धंधा भी ठप हो गया था, धंधा भी मतलब लगभग बंद जैसा ही हो गया था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, मतलब ऐसी हालत है, मतलब तो ऐसे फिर सोचते अब मेरे पास चारा है, कैसे भी परिवार का मतलब मुझे पोषण करना है, मतलब इसके लिए वह अनाज खरीद के मतलब अनाज की फेरी करते थे, मतलब घर घर जाके मतलब अनाज की डिलीवरी लेना, उसमें से जो मिलता था उसमें उनका खुद का निर्वाह, परिवार का निर्वाह चलता था। घर में मतलब खुद पत्नी और मतलब झांझण जो बेटा था, मतलब तीन का मुश्किल से मतलब गुजारा हो रहा था। और ऐसे में मतलब पीथर शाह जब मतलब आचार्य भगवंत धर्म घोष सूरीश्वर जी महाराज साहब गांव में पधारते, मतलब तब मतलब धर्म घोष सूरीश्वर जी महाराज साहब को सारे मतलब गुरु भगवंत का तो त्याग का ही उपदेश होता है, मतलब और यह त्याग के उपदेश में उन्होंने एक दिन परिग्रह परिमाण के बारे में बात की। परिग्रह परिमाण, आपके जीवन में यदि कोई भी वस्तु की लिमिटेशन लानी है तो परिग्रह परिमाण ले लो, क्योंकि परिग्रह परिमाण होगा तो मतलब हमारी आत्मा जो बहुत चाहिए, मुझे बहुत चाहिए, इकट्ठा करो बस, यह जो अभी हमने आर्त ध्यान के रौद्र ध्यान के बारे में सुना, ऐसे ही मतलब परिणाम हमारे होते हैं। मतलब कोई पैसा खा गया, पैसा जितना बढ़ता है तो ऐसे मतलब उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है, कोई मतलब पैसा खा गया, कोई प्रॉपर्टी मतलब गलत दे के गया, कोई ऐसा किया वैसा किया करके होता है, और इसके द्वारा हमारे जीवन में रौद्र ध्यान प्रवेश करता है। मतलब इसके लिए कहते हैं कि जितना लिमिटेड है उतना बहुत अच्छा है। मतलब गुरु भगवान ने अपरिग्रह की बात बताई, कई सारे श्रेष्ठी लोग ने मतलब ये अब नियम लिया। पेदर शाह के मन में भी मतलब ऐसी भावना आती है, मतलब कि मैं ये नियम लूं, मतलब लेकिन खड़ने को मतलब ऐसा लगता है कि मैं खड़ूंगा तो लोग मश्कर ही करेंगे, मतलब तो वह खड़ता नहीं है, मतलब लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि गुरु भगवंत के पास गया था उस दिन, मतलब गुरु भगवंत और वह पेथर शाह दो ही थे। मतलब गुरु भगवंत को इसके मतलब पहली नजर में ऐसा लगता था कि यह व्यक्ति मतलब कोई ऐसे आगे जाके महान होने वाला है। मतलब आचार्य भगवान धर्म घोष सूरीश्वर जी महाराज साहब ने
उस दिन पेथर शाह को कहा, मतलब देखो पेथर शाह, अपने जीवन में परिग्रह परिमाण का नियम लो, मतलब और उससे मतलब जीवन में शांति मिलेगी। मतलब परिग्रह परिमाण का नियम के बगैर हमारी आशा अंबर सार की आशा ऐसी है, मतलब में एक लखपति होता है, कुछ नहीं रहता है, लखपति बनो, लखपति होता है करोड़पति बनो, करोड़पति बनता है अबजपति बनो, अबजपति बनता है तो और मल्टी मिलियनर बनो, और मतलब में मतलब टाटा बिरला मतलब अंबानी को भी बीट करो, ऐसी मतलब बस यही मतलब हमारे जीवन में मतलब रफ्तार चलती है। मतलब हो सकता है या नहीं भी अब मालूम नहीं है, मतलब लेकिन फिर भी हमारी दौड़ उसके प्रति उसकी तरफ होती है। मतलब तो यहाँ पेथर शाह को गुरु भगवंत ने कहा, मतलब तो गुरु भगवंत को हाथ जोड़ के कहते, मतलब कि तब तक मतलब कई सारे लोग वहां आ जाता है व्याख्यान के लिए। मतलब व्याख्यान में ये पहले पहुंचे थे। पेथर शाह को गुरु भगवंत कहते, मतलब कि गुरु भगवंत एक काम करो, मतलब मेरे को 20 रुपये का परिग्रह परिमाण का नियम दे दो। मतलब 20 रुपये का परिग्रह परिमाण करके ऐसे हाथ जोड़ने चाहता है। मतलब तब गुरु भगवान ने उसकी हाथ की रेखा पढ़ी। ओ हो, इसके हाथ में तो मतलब चक्र है, ध्वज है, मतलब आसन है, छत्र है। ओ हो, यह तो कोई मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति होने वाला है आज। ठीक है, मतलब आज उसकी हालत खराब है, मतलब लेकिन आगे जाके मतलब बहुत यह व्यक्ति मतलब महान होने वाला है। अरे गुरु भगवान ने कहा, देखो आजकल 20 रुपया से नहीं, मतलब 100 रुपया का नियम, तुम और बढ़ो करके, मतलब और बढ़ाओ। मतलब ठीक है गुरु भगवंत, आप इतना कर रहे तो 100 रुपया, मतलब 100 रुपये का नियम मुझे दे दो, मतलब परिग्रह परिमाण। गुरु भगवान जानते थे कि मतलब इसकी जो रेखा ऐसा बता रही कि मतलब यह तो मतलब बहुत आगे बढ़ेगा। मतलब गुरु भगवान बोलते और आगे बढ़ो। मतलब ठीक है गुरु भगवंत, आप इतना सारे लोग जो बैठे थे उसमें मतलब कई लोग तो ऐसे समझ रहे कि गुरु भगवंत ज्ञानी है, मतलब सही बात बता रहे हैं। मतलब लेकिन कई लोग ऐसे थे वह हंसते हैं। मतलब अरे ये मतलब 20 रुपया का नियम लेता था, वह भी ज्यादा है, उसके पास 20 पैसा भी नहीं है। मतलब और वह मतलब गुरु भगवंत उसको मतलब अभी 1000 रुपये का नियम लेने का बोल रहे हैं। मतलब उससे आगे बढ़ने का बोल रहे हैं, 1000 रुपये से भी आगे बढ़ने का नियम लेने का बोल रहे हैं। अरे क्या बात है, मतलब ये गुरु भगवंत को भी काम धंधा नहीं है। मतलब ऐसे भी बोलने वाले थे वहां पे। मतलब इसके पास कुछ नहीं है, मतलब मुश्किल से मतलब खुद का गुजारा करता है। मतलब गुरु भगवंत बोलते हैं और आगे बढ़ो। मतलब 1,00,000 रुपया, मैंने तो जिंदगी में उतना मुझे मतलब गिनने भी नहीं आते। मतलब एक काम करो गुरु भगवंत, आप इतना कह रहे हो तो 1,00,000 रुपये का नियम दे दो। नहीं, इससे भी आगे बढ़ो करके। मतलब गुरु भगवंत बोलते एक काम कर, तू 5,00,000 रुपये का नियम ले ले। 5,00,000 रुपया से यदि आगे बढ़ा तो उसको सुकृत में लगाना है। मतलब इतना ध्यान रखना। 5 लाख, अरे गुरु भगवान मेरे पास 5 लाख रुपया तो बहुत दूर की बात है। मतलब मेरे पास अभी 100 रुपया 1000 रुपया भी हो जाए तो बहुत हो गया। मतलब तो 5 लाख तो कब होगा। मतलब गुरु भगवान बोलता देखो, एक नियम जो लेते वक्त इतना ध्यान रखना। मतलब नियम लेते वक्त जो निश्चय किया है, मतलब उसको बराबर जीवन भर मतलब चिपक के रहना। मतलब जो नियम तूने आज लिया है, मतलब पूरी जिंदगी भर यह मतलब नियम है, इसके लिए ध्यान रखना। मतलब कभी भी इससे मतलब संपत्ति आगे बढ़ जाए तो तुरंत ही मतलब उसका अच्छे मार्ग में खर्च कर लेना। ठीक है, मतलब गुरु भगवान आप मुझे नियम दे दो। मतलब नियम दे देते गुरु भगवान। धर्म गोस्वामी महाराज साहब नियम दे दिया। मतलब पेथर शाह भी मतलब मन में विचार करे, गुरु भगवंत का कितना उपकार, मतलब मुझे मतलब पर्सनली बोल के मतलब ये नियम दिया, मतलब कितना उपकार है उनके मेरे प्रति। घर आके मतलब अपनी पत्नी को और झांझन को बुलाता है, मतलब और बोलता है देखो आज मतलब ऐसे ही हुआ। मतलब गुरु भगवंत ने मैं मतलब परिग्रह प्रमाण का नियम लेना चाहता था,
₹20 मैंने सोचा कि मैंने जिंदगी में मतलब मेरे हमारे पास अब बचा कुछ नहीं है, मतलब आगे जाके ₹20 बच सकते हैं, तो इसके लिए मैंने ₹20 का नियम बोला। गुरु भगवंत ने आगे बढ़ाते हुए 5 लाख तक का नियम दिया। तो झांझन बहुत बुद्धिशाली था, मतलब वो बोल रहा है कि इसका मतलब गुरु भगवंत ने आप में कुछ देखा होगा, मतलब जरूर देखो अभी गुरु भगवंत के आशीर्वाद कैसे फलते हैं, मतलब ये देखेंगे। या तो जीवन वापस वैसे का वैसा चल रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे बढ़ते ही जा रहा है, मतलब जीवन वही का वही, वही अनाज की फेरी मत करना। झांझण भी धीरे धीरे बड़ा हो गया था, मतलब वह भी मतलब अपने पिता को साथ दे रहा है, मतलब वो कभी पिताजी के साथ जाता है, मतलब वह भी मतलब कमाता है, मतलब फिर भी मतलब घर मुश्किल से चलता था, मतलब बस ऐसे ही चल रहा था। एक दिन ऐसा होता है, मतलब पेथर शाह मतलब रास्ते में बारिश हो चुकी थी, इसके लिए एक जगह पे रुकना पड़ा, मतलब तो रुकना पड़ा, तो वो वापिस आ रहा है, मतलब वापिस आ रहा है गांव में, रात हो चुकी थी। वहां पे मतलब देखते थे छोटे छोटे लड़के, मतलब एक जगह पे पानी निकालने का काम कर रहे हैं, मतलब पानी निकाल रहे हैं, मतलब तो वहां जाके बोलते हैं, मतलब अरे आप ये क्या कर रहे हो, मतलब आप। तो बोलता है कि हम यह जो छगन सेठ के मतलब आदमी है, मतलब और यह पानी निकालने का काम कर रहे हैं, मतलब उसको आश्चर्य होता है, इतने छोटे लोग मतलब और ये पानी निकालने का काम करते हैं, मतलब तो बोल रहा है कि मुझे क्या काम करना है, मतलब इससे मतलब अचानक ही उसके मुंह से, पेथर शाह के मुंह से मतलब ऐसे शब्द निकलते कि मुझे क्या करना है, मतलब मेरा कहाँ काम है, मतलब बोलते कि हमारा तो ये काम है करके बोला, तो बोलता है मेरा क्या काम है, मतलब मेरा कहाँ काम है। तो बोलता है आप जाओ मालव देश में, मतलब आपका काम वहां है। ऐसा बोल के मतलब वो बच्चे लोग तो मतलब अपना मतलब जो काम चालू रख रहे हैं, मतलब पेथर शाह मतलब घर लौट रहे थे, मतलब मन में यही सतत विचार कि बच्चों ने मुझे क्या किया, मेरे मुंह से ये कैसे आया, मतलब कि मेरा कहाँ काम है, मतलब मेरे तो मेरा काम कर रहा था, मतलब लेकिन यह मेरे मुंह से कैसे आया वो मुझे मालूम। और बच्चों ने मतलब मुझे ये मालव देश, तो जरूर ये मतलब कोई ऐसा संकेत है, मतलब कि जिसके द्वारा मतलब मुझे कुछ आगे बढ़ने के लिए मतलब शायद प्रेरणा कर रहा हूँ। घर आते हैं, पत्नी भी चिंतित थी, इतना लेट हो गया, मतलब घर आके मतलब उनको बिठाते हैं, मतलब फिर पूछते मतलब इतना लेट क्यों हुआ, मतलब अरे मैं बारिश में फंस गया था, मतलब बारिश इतनी थी, मतलब मैं ये अनाज है मतलब वह लेके वह बारिश में चल भी नहीं सकता था, इसके लिए एक जगह रुकना पड़ा, मतलब लेकिन मेरे को आज एक पता नहीं मेरे को ऐसे मतलब कोई ऐसे संकेत मिला है, मतलब तो बोलता है क्या बात है, क्या संकेत मिला, मतलब तो बोलते हैं कि मतलब मैं जब आ रहा था तब एक छोटे छोटे बच्चे मतलब काम कर रहे थे। अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि मेरा कहाँ काम है, मतलब वो लोग बोले कि हम काम कर रहे हैं, मतलब तो मैंने ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया कि मेरा कहाँ काम है। तो उन्होंने तुरंत ही कहा कि आपका काम मालव देश में है, मालव देश में आपका काम है, मतलब तो मुझे ऐसे लगता है कि यह कोई ना कोई ऐसी संकेत है, मतलब कि हमको मालव देश की ओर जाने के लिए संकेत दे रहे थे। झांझन बुद्धिशाली था, पूछ रहा है कि पिताजी क्या बात, आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मालव देश में जाने से हमारा भाग्य में परिवर्तन होगा, मतलब बोलता है हाँ बेटा, मतलब व्यक्ति का पुण्य कहाँ खिलता है वो मालूम ही नहीं पड़ता, एक जगह कई सालों से रहता है पुण्य नहीं खिलता, और अचानक ही मतलब दूसरी जगह जाता है पुण्य मतलब जागृत होता है और खिलता है, मतलब तो बोलता है चलो तो फिर मतलब राह किसकी देखनी है, मतलब ऐसे भी घर में कुछ खास सामग्री थी नहीं, मतलब थोड़ी बहुत सामग्री थी इकट्ठी की, मतलब और सब लोग अपने अपने
सामान उठा के मतलब चलने लगे, दूसरे दिन सुबह ही मतलब वहां से प्रयाण किया, मतलब प्रयाण किया, मतलब जा रहे, खास कुछ सामग्री थी नहीं, मतलब जब भी भूख लगती थी पेड़ में से फल तोड़ के खा लेते थे, झरना का पानी पी लेते थे, ऐसे कर करके मतलब चल रहे, मतलब चल रहे। आगे क्या होगा मतलब हम ये सोमवार को देखेंगे, मतलब कहाँ तक पहुंचते, कौन से देश में जाते, ये मतलब ये पेथर शाह। यह सोमवार को अपन क्लास कंटिन्यू होगा, मतलब। और जो अपना मतलब लघु संग्रहणी का क्लास है, मतलब वह लघु संग्रहणी का क्लास संडे के दिन सुबह 10:30 बजे होगा, मतलब। तो कल कोई क्लास नहीं है, मतलब संडे के दिन सुबह मतलब 10:30 बजे हमारा यह क्लास होगा, मतलब। तो इस तरह से यहाँ क्लास का समय भी पूरा हो गया है, तो हम यहाँ क्लास पूरा करते हैं।